हेलो फ्रेंड, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव, गणेश और पार्वती के जन्म से संबंधित एक कहानी यानी कि कथा श्रवण कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सुनने मात्र से आपके जीवन में सभी दिक्कतें, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का और साथ ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यानी कि आप इस कथा का श्रवण अंत तक सुनिएगा, जिससे आपको मात्र 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होता है और आप लोग पूरा देखा करिए, स्किप बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि भगवान का नाम है। जितनी देर आप श्रवण कर सकते हैं अच्छी बात है। आप ही के जीवन से, कल्याण से संबंधित मैं आपको इस वीडियो में बातें बताती हूँ और भगवान शिव की कथा का श्रवण कराती हूँ, जो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण करेगा। और अंतिम में मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊँगी सावन के महीने में करने का, जिससे आपके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही होगी या धन से संबंधित समस्याएं होंगी या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही होगी, जो भी समस्या होगी आपकी दूर हो जाएगी यदि आप प्रतिदिन सावन के महीने में करते हैं तो चलिए आपको श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। शिव, गणेश और पार्वती के बारे में आपको बता दें। आप जैसे शिव भगवान को जानते हैं कि वो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, त्रिलोकी हैं, वो एक जगह स्थिर रूप से नहीं विद्यमान रहते हैं। आपको बता दें कि शिव एक तरह के घूमते फिरते रहने वाले पति थे। वह लगातार कई कई सालों तक घूमते रहते थे, वे कहीं भी चले जाते थे। उन दिनों कोई सेल फोन या ईमेल तो हुआ नहीं करता था जैसे आज वर्तमान समय में होता है। इसीलिए जब वह जाते थे तो पार्वती का उनको कोई संपर्क ही नहीं रहता था और वह काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। साथ ही शिव की प्रकृति को देखते हुए उन्हें मानव मूल्य का नहीं, यक्ष स्वरूपी माना जाता था। इसीलिए पार्वती जी ने उनके बच्चे को जन्म दे नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान शिव तो वहाँ रहते ही नहीं थे। तो अकेलापन को दूर करने के लिए माँ पार्वती ने अपनी अकेलेपन की इच्छा के कारण, मृतत्व भाव की वजह से उन्होंने एक शिशु को बनाया और उसमें प्राण फूकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक चीज ली और अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को तेल के साथ मिलाकर शिशु का रूप दिया और उसमें जीवन डाल दिया। यह भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन आजकल विज्ञान में भी इस तरह की चर्चा होती। अगर कोई आपसे एक इपोथेलिया सेल ले तो किसी के दिन हम उससे आपका कुछ न कुछ बना सकते हैं। पार्वती उनमें प्राण फूंक दी और बच्चे ने जन्म ले लिया। शिव जी ने गणेश का सिर आखिरकार क्यों काटा? क्या बात थी कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया? कुछ साल बाद जब वह लड़का करीबन 10 साल का हो गया, तब शिव अपने गणों के साथ लौटे। पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने उस छोटे बच्चे से कहा, ध्यान रखने की कोई इस तरफ ना आ पाए, क्योंकि मैं आपकी माता नहा रही है। लड़के ने अब कभी शिव को देखा ही नहीं था, तो उसको क्या मालूम कि कौन है ये। जब वह आए, लड़के ने उन्हें रोक दिया। शिव दूसरे मूड में थे, रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती ने उनके हाथ में खून लगी तलवार देखी, वह समझ गई कि क्या हुआ है। उन्होंने लड़के को सिर वहाँ पड़े देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। शिव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, कोई बात नहीं मानी माँ पार्वती, वह तुम्हारा असली पुत्र नहीं है।
आखिरकार तुमने उसे बनाया और मैंने नष्ट कर दिया, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन वह सुनने के मूड में ही नहीं थी माँ पार्वती। उनका कहना था कि यह मेरे पुत्र है और आपने मेरे पुत्र को मार दिया। तब बात को सुलझाने के लिए शिव जी ने अपने एक गण का सिर और लड़के की धड़ पर लगा दिया। गणेश चतुर्थी वह दिन होता है जब उनके सिर को दोबारा लगाया गया था। शिव ने गणों के सरदार का सिर लेकर इस लड़के को लगा दिया। इसीलिए वह बोले, अब से तुम गणपति हो, तुम गणों के सरदार हो। बाद में जाकर दूसरी तरह से प्राणी को नहीं समझ पाए, उन्होंने एक हाथी का चेहरा बना दिया और कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती थीं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है। इसीलिए हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह इलाका उनके लिए सही नहीं है। वहाँ एक हाथी के लायक हरियाली नहीं है। शिव हाथियों को काटने नहीं गए होंगे। इसीलिए गणेश के कई नाम हैं, गणेश, गणपति, विनायक, लेकिन उनका एक नाम जो है गजपति नहीं है। गण शिव के साथी थे। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आए थे, लेकिन आम तौर पर कहानियों में उन्हें ऐसे ही बताया गया है। जो इस लोक के नहीं थे, उस जीवन की बनावट इस जीवन से बहुत अलग थी जिसे हम जानते हैं। आजकल आधुनिक बायोलॉजी साफ साफ कहती है कि एक कोशिका वाले जानवर से जीवन के सभी जटिल रूपों का मनुष्य की रचना की जा सकती है। मूलभूत प्रकृति वही है जिसमें बदलाव नहीं हुआ है, वह सिर्फ जटिल होती है। लेकिन गणों के जीवन का बनावट हमारे जैसी नहीं थी। वे धरती पर नहीं बने थे और उनके अंग भी हड्डियों के नहीं थे। अगर आप अपने शरीर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आसन करते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके शरीर में हड्डी ना होती। मैंने 11 साल की उम्र के योग करना शुरू किया था, इसीलिए मैंने 25 साल की उम्र में हठ योग सिखाया। तो लोगों ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम्हारे शरीर में तो हड्डी ही नहीं है। इसकी वजह से लोग समझने लगे कि इनके शरीर में हड्डी नहीं है। हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। आपको बता दें कि ये भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की कथा थी। जब गणेश जी का सिर भोलेनाथ ने सिर अलग कर दिया था, तब माँ पार्वती बहुत रुष्ट हो गई थी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को नहीं पता था कि ये उनकी ही संतान है। भले ही माँ पार्वती ने उनको बनाया हुआ था मिट्टी से, इसके बावजूद भोले बाबा को इसका अंदेशा बिल्कुल नहीं था। जब उन्होंने अंदर शिव जी को नहीं जाने दिया तो शिव जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर के भोले बाबा ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद गण का उनके सिर लगा। जब माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और लोगों से बहुत परेशान हो गई, बहुत त्राही त्राही मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, तब भगवान शिव ने उन गणेश जी का सिर लगाया गण का, तभी वो गणपति कहलाए। मैंने आपसे कहा था मैं अंतिम में बताऊंगी कि आप एक विशेष उपाय कर सकते। अब मैं उसे बताती हूँ। यदि आपकी सरकारी नौकरी न लग रही हो या व्यापार में घाटा चल रहा हो तो आपको प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। यह है आपका उपाय। आप काली मिर्च का उपाय है। यदि आप नौकरी का परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि आप पेपर देने जा रहे हैं, उसके पहले आप जो
काली मिर्च होती है वो भगवान शिव को चढ़ा दें। एक चढ़ाने के बाद आपको 2 काली मिर्च चढ़ानी है। एक काली मिर्च आपको भगवान शिव से उठा लेनी है, यानी कि शिवलिंग से उठा लेनी है। उठाने के बाद जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आप उसको अपनी चौखट पे रखें, जहाँ से जो मेन गेट होता है वहाँ से निकलते वहाँ पे रख के फिर आप उसको पार करके निकल जाइए। पीछे पलट के आप मत देखिएगा। इससे आप देखेंगे कि जो आपके रिज़ल्ट का परिणाम है वो पॉजिटिव आएगा और आप नौकरी पा लेंगे। यदि आपके घर में व्यापार चलता है और व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो आपको भगवान शिव का एक बार अपने घर में रुद्रा अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि रुद्रा अभिषेक कराने से आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सब दूर हो जाएंगी। यदि आप बहुत बड़ा रुद्रा अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। जो सोमवार हैं उनमें पार्थिव शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनता है, आप मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। बना करके उसमें जो भी पूजा की सामग्री होती है, जो भी भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हो, वैसे कोशिश करिए आप सभी सामान सामग्री पूजा में यूज़ करें, लेकिन नहीं, जितना भी आप यूज़ करते हैं हर एक चीज़ 5-5 होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। यूज़ करके आप भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करें। रुद्रा अभिषेक करने के बाद भगवान शिव से आप प्रार्थना करें और यह ध्यान रखिए रुद्रा अभिषेक कोशिश करिएगा कि थोड़ा सायंकाल के समय हो, न कि प्रातःकाल के समय हो। आप यह करेंगे तो आपके जीवन से जो भी दुख होंगे वह दूर हो जाएंगे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।